आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने अपनी बल्लेबाजी से एक बार फिर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पडिक्कल ने ऐसी शानदार पारी खेली है जिसने ये साफ कर दिया है कि उनके अंदर टेस्ट क्रिकेट में लंबी और बड़ी पारियां खेलने की काबिलियत मौजूद है। उन्होंने इस मुकाबले में शानदार 167 रन बनाए 230 गेंदों में, 15 चौके लगाए और एक शानदार छक्का भी जड़ा। यानी एक तरफ धैर्य और दूसरी तरफ आक्रामक बल्लेबाजी। पडिक्कल ने अपनी इस पारी में दोनों का बेहतरीन संतुलन दिखाया। शुरुआत में उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों के खिलाफ कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, गेंद को समझा, परिस्थितियों को परखा और खराब गेंदों का इंतजार किया। लेकिन जैसे ही गेंद उनके बल्ले पर आने लगी, पडिक्कल ने अपने शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। यही उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत रही। उन्होंने हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नहीं की, बल्कि सही गेंद का इंतजार किया और मौका मिलते ही रन बटोर लिए। धीरे धीरे उनकी पारी आगे बढ़ती गई और देखते ही देखते पडिक्कल एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ने लगे। उनकी बल्लेबाजी में सबसे ज्यादा नजर आया कंट्रोल और कॉन्फिडेंस। उन्होंने डिफेंस भी शानदार किया, गेंद को छोड़ा भी और जब गेंदबाजों ने गलती की तो उसका पूरा फायदा भी उठाया। 230 गेंदों तक क्रीज पर टिके रहना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता, खासकर टेस्ट क्रिकेट में जहां गेंद पुरानी होने के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं और बल्लेबाज को हर ओवर में नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। लेकिन पडिक्कल ने अपना ध्यान नहीं भटकने दिया। उन्होंने अपनी पारी को एक मजबूत नींव दी और फिर उसी पर बड़े स्कोर की इमारत खड़ी कर दी। 15 चौकों ने उनकी बल्लेबाजी की टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन की झलक दिखाई। उनका स्ट्राइक रेट करीब 72.61 रहा। टेस्ट क्रिकेट में यह आंकड़ा बताता है कि पडिक्कल सिर्फ क्रीज पर समय बिताने के लिए बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने रन बनाने का मौका भी तलाशा। जैसे जैसे उनका स्कोर बढ़ता गया, वैसे वैसे उम्मीदें भी बढ़ने लगी। 100 के बाद 150 और फिर 167। इस समय ऐसा लग रहा था कि शायद पडिक्कल अपनी इस पारी को और भी बड़ा बना सकते हैं, शायद दोहरा शतक भी। लेकिन क्रिकेट का खेल ही कुछ ऐसा है, एक छोटी सी गलती और घंटों की मेहनत कुछ ही सेकंड में खत्म हो सकती है। आखिरकार पडिक्कल की शानदार पारी का अंत स्टंपिंग के जरिए हुआ। उन्हें निरोजन डिक्वेला ने स्टंप किया, जबकि गेंदबाजी कर रहे थे प्रभात जयसूर्या। 167 रन बनाकर पडिक्कल वापस पवेलियन लौट गए। यकीनन उनके मन में दोहरे शतक का सपना जरूर रहा होगा, क्योंकि जब कोई बल्लेबाज एक 150 के आंकड़े को पार कर लेता है तो उसकी नजर अपने स्कोर को और बड़ा करने पर होती है। लेकिन 200 रन नहीं बन पाने के बावजूद पडिक्कल की यह पारी किसी भी तरह कम नहीं हो जाती। 167 रन टेस्ट क्रिकेट में ये अपने आप में एक बेहद शानदार व्यक्तिगत स्कोर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने लंबे समय तक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को बहुमूल्य रन दिए। उनके इस पारी का असर सिर्फ स्कोरबोर्ड तक सीमित नहीं रहा। जब कोई बल्लेबाज लगातार कई घंटे क्रीज पर खड़ा रहता है तो विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता है। गेंदबाजों को बार बार लाइन और लेंथ बदलनी पड़ती है, फील्डिंग टीम को लगातार मेहनत करनी पड़ती है और धीरे धीरे विपक्षी टीम की ऊर्जा भी कम होने लगती है। पडिक्कल ने अपनी 167 रन की पारी के दौरान कुछ ऐसा ही दबाव श्रीलंकाई टीम पर बनाया। उन्होंने गेंदबाजों को लगातार चुनौती दी और भारतीय टीम के स्कोर को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस पारी से पडिक्कल का आत्मविश्वास भी निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में इतनी बड़ी पारी खेलने के बाद बल्लेबाज को अपनी तकनीक और अपनी क्षमता पर भरोसा और मजबूत होता है। पडिक्कल ने इस पारी में यह भी दिखाया कि परिस्थितियों के हिसाब से बल्लेबाजी कैसे की जाती है। जहां जरूरत पड़ी वहां डिफेंस किया, जहां गेंद छोड़नी थी वहां गेंद को जाने दिया और जहां रन बनाने का मौका मिला वहां शानदार शॉट लगाए। यही वजह है कि उनकी एक 167 रन की पारी इतनी खास बन गई। हालांकि एक सवाल अब भी जरूर रहेगा, क्या पडिक्कल इस पारी को दोहरे शतक में बदल सकते थे? क्योंकि जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके पास 200 रन तक पहुंचने का पूरा मौका मौजूद था। लेकिन 167 रन पर आउट होने के बावजूद उन्होंने भारतीय टीम के लिए अपना काम काफी हद तक पूरा कर दिया। तो एक बार फिर नजर डालिए उनके आंकड़ों पर। 230 गेंदें में 167 रन, 15 चौके, एक छक्का और 72.6 एक का स्ट्राइक रेट। ये आंकड़े खुद बता रहे हैं कि देवदत्त पडिक्कल ने कितनी शानदार बल्लेबाजी की। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम पडिक्कल की इस शानदार पारी का फायदा उठाकर स्कोर को कितनी दूर तक ले जाती है और श्रीलंकाई टीम मुकाबले में वापसी के लिए क्या रणनीति अपनाती है। आपको क्या लगता है, अगर पडिक्कल कुछ और देर क्रीज पर टिक जाते तो क्या वो दोहरा शतक पूरा कर सकते थे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको पडिक्कल की यह शानदार पारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर, मैच अपडेट और शानदार विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।